मॉर्निंग, आप देख रहे हैं ज़िशान इंग्लिश हब। और कल वाले लेक्चर पे हमने सब्जेक्ट को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वर्ब को और वर्ब की टाइप्स को। कल हमने सब्जेक्ट समझा और सब्जेक्ट की टाइप समझी थी। आज हम वर्ब और वर्ब की टाइप समझेंगे। आ जाए तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझेंगे कि वर्ब है क्या। वर्ब को देखें तो वर्ब एक वर्ड है और उस वर्ड की माना है फेल। वर्ब मीन्स फेल। तो आज हम डेफिनेशन को देखते हैं। A verb is a word used to describe an action, state or occurrence. It tells us what the subject is doing or what the subject condition it. हम अपने अल्फाजों में समझे, हम अपनी लैंग्वेज में समझे तो ये बता रहा है कि वर्ब एक वर्ड है जो किसी काम को, हालत को या वाक्य को बताता है। और काम करने वाला क्या कर रहा है, कोई हालत बता रहा है, वाक्य बता रहा है या अपना कोई काम बता रहा है, उसे हम वर्ब बोलते हैं। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए ये हम तीन चीजें हमें पता होना चाहिए। जैसे अब स्टार्ट करते हैं, इन्हों को समझते हैं वाज़े तौर से। तो वर्ब की माना निकल रही है, वर्ब की माना है फेल, ठीक है। एक्शन की माना है काम, स्टेट की माना है हालत, एक्यूरेंस की माना है वाक्य। तो हम इन्हों को एग्जांपल से समझें। अली इज रनिंग, अली दौड़ रहा है। दौड़ना हमारा एक काम है, दौड़ना काम है। अली इज रनिंग, अली दौड़ रहा है। ये हमें एक्शन बता रहा है कि ये काम कर रहा है कोई, या यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा एक्शन, ठीक है। उसके बाद स्टेट पे आते हैं। तो स्टेट की मीनिंग है हालत। स्टेट मीन्स हालत। अब इसकी एग्जांपल को देखें तो शी फील्स हैप्पी, वो खुश महसूस कर रही है, खुशी महसूस कर रही है। तो ये एक फील अपनी बता रही है, अपनी हालत बता रही है। तो इसे हम कहेंगे स्टेट। हालत बताने को जब सब्जेक्ट अपनी हालत बता रहा हो कि शी फील्स हैप्पी, वो अच्छा खुशी महसूस कर रही है, तो हमारा ये हो जाएगा स्टेट। हालत बताएं जहाँ पे, वो हो जाएगा स्टेट। फिर आते हैं एक्यूरेंस पर। एक्यूरेंस मीन्स वाक्य, जहाँ पे किसी वाक्य को बयान किया जाए। इस सेंटेंस को किसी वाक्य को बयान किया जाए। जैसे The accident happened, वाक्य पेश आया। ये वाक्य को बता रहा है, इधर हमें वाक्य का पता चल रहा है, इधर हमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट वाक्य को बता रहा है। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूरेंस। साफ रखने में जहाँ काम हो रहा है उसे उधर एक्शन, जब हालत बताई जाए उधर स्टेट, उधर स्टेट। और जहाँ पर हमारा एक्यूरेंस बताया जाए, वाक्य बताया जाए, उधर हमारा एक्यूरेंस लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं उसकी टाइप्स पे। वर्ब को टाइप से समझते हैं। तो आते हैं अब हम वर्ब की टाइप समझते हैं। तो पहला टाइप आता है हमारा एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब हमें किसी भी फिजिकल या मेंटल हालत के बारे में बताता है। माना कि फिजिकल मीन्स में लिखा हुआ है जाहिरी, माना जो जाहिर हो। और मेंटल मीन्स जहनी, जो सोचने वाली जो है ना वर्ब्स हो। जैसे एग्जांपल, दौड़ना, खाना, खेलना और लिखना, ये हमारे ज़ाहिरी जो है वर्ब्स हैं। ये हम देखते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये हमारे ज़ाहिरी काम है, फिजिकली काम है, ठीक है, फिजिकली वर्ब्स हैं। जैसे फिर हमारे दूसरे आते हैं मेंटल, जहनी, जो हम सोचते हैं। जैसे थिंक, सोचना, गेस करना, इमेजिन करना कोई चीज़ को, ठीक है। जैसे अब हमने एग्जांपल के हिसाब से अगर हम समझें तो ही राइट्स लेटर, वो खत लिखता है। तो ये हमारा फिजिकल है, क्योंकि लिखना राइट्स, इधर भी देखें राइट्स और मैंने इधर राइट लिखा हुआ है, ठीक है। राइट जो है हमारा, ये हमारा एक फिजिकल काम है, देखने वाला काम है, कोई देख भी सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो फिजिकल वर्क है, ये हमारा फिजिकल वर्क हो जाएगा। और दूसरे एग्जांपल हम देखें, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ। तो थिंकिंग, थिंक करना, सोचना, ये हमारा क्या है, जहनी है। हम जहन से सोचते हैं। ये हमारा, जब हम सोचते हैं तो वो हमारा जाहिर नहीं होता, हम सोच रहे होते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, मेंटल वर्ब, ठीक है। ये एक्शन वर्ब हम बोलते हैं जिसमें हम फिजिकल या मेंटल वर्ब को पहचाने। फिर वो हमारा, जिसमें हमारा फिजिकल और मेंटल वर्ब आ जाए, वो हमारा एक्शन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम इस पे, सब वर्ब पे। ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा। अब हम दूसरे पे आते हैं। तो स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब किसी भी हालत को बताता है। स्टेट मीन्स हालत, आपको मैं पहले भी कहा, स्टेट मीन्स हालत, ठीक है। स्टेटिव वर्ब, स्टेट किसी भी हालत को बताए। देखते हैं एग्जांपल्स है। तो लव, ये हमारा एक हालत बता रहा है, प्यार, हालत है। हेट,
नापसंद करना ये भी हमारा जो है कि स्टेटिव वर्ब है। और बिलीव करना, किसी पे एतबार करना, तो ये भी हमारा हालत बताता है कि स्टेट है ये भी हमारा, ठीक है। जैसे आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, ठीक है। नो जो है हमारा, इधर हमारा नो जो है हमारा जो है ये हमारा है स्टेटिव वर्ब, क्योंकि ये हमें किसी की हालत बता रहा है कि मैं उसे जानता हूँ, तो जानने को हम बोलेंगे कि हालत है ये, वो अपनी हालत बता रहा है कि वो उसे जानता है, ठीक है। अब एक बात याद रखना, ये नोट बात याद रखना कि कंटिन्यूअस फॉर्म में ये ज्यादातर नहीं लगता, ये हमारा ज्यादातर किसमें नहीं लगता, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा वर्ब आता है हेल्पिंग वर्ब। अगर हम हेल्पिंग वर्ब को देखें तो हेल्पिंग वर्ब की दूसरा नाम है एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमें बताता है किसी भी काम को कि वो कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, या पास्ट में हो चुका है, ठीक है। ये मैंने लिखा है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जैसे अली इज प्लेइंग, अली खेल रहा है, तो ये खास करके हमारे वर्ब से पहले लगते हैं, ये हमारे वर्ब से पहले लगते हैं, ठीक है। जैसे अली इज प्लेइंग, अली खेल रहा है, तो इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये खेल रहा है, ये अपनी हालत बता रहा है कि अली इज प्लेइंग, अब अली खेल रहा है, अभी खेल रहा है, ये हालत बता रहा है। जहाँ पे हम कोई चीज बताएं हो रही है या हो चुकी है या होने वाली होगी, तो उधर हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। जैसे इज लगा दिया है मैंने। पहला वर्ब है एक्शन वर्ब, दूसरा स्टेटिव वर्ब, तीसरा हेल्पिंग वर्ब। एक चौथा भी है, उस वो मॉडल वर्ब है, वो जो है हम कोई समझेंगे, क्योंकि वो एक बड़ा लेक्चर है, इसलिए हमारे लिए ये इस टाइम के लिए हमारे पास ये जो 3 हमने लिखे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वो बड़ा है, वो हम ना भी लिखे आगे समझेंगे तो ये हमारे कवर हो गए, तो समझो हम सेंटेंस बना सकते हैं और सेंटेंस को समझ सकते हैं कि वर्ब कौन सा है सेंटेंस में, और वर्ब की कौन सी टाइप का वर्ब है, ठीक है। ये हमने वर्ब समझ लिया, और आने वाले लेक्चर पे हम इंशाल्लाह ऑब्जेक्ट पे अब बात करेंगे। हमने सब्जेक्ट समझ लिया है और वर्ब समझ लिया है, आने वाले लेक्चर पे हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की टाइप्स को समझेंगे। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अल्लाह हाफिज।